शिवपुरी में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पत्रकारों ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने टोरिया, कुर्सी, हर्रई, बैराज जैसे प्राकृतिक आपदा नहीं देखी। मैंने दतिया का भी दौरा किया, वहां पर बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। कमलनाथ ने कहा कि ये मौका राजनीति करने का नहीं है, हम सरकार की पूरी मदद करने को तैयार हैं। हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य इस आपदा के दौर में लगातार आमजन की मदद कर रहे हैं, पर स्वाभाविक है कि कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे। घोषणाओं से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। ग्वालियर चंबल की अर्थव्यवस्था कृषि पर चलती है और भारी बारिश के कारण फसल, जमीन सब कुछ बर्बाद हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, मकान सब नष्ट हो गए। ऐसे में सरकार के द्वारा सिर्फ घोषणा की जा रही है, हम मदद करेंगे, बाढ़ में मृतक लोगों के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो घोषणाएं की जा रही हैं वो कब तक पूरी होंगी। आप जनता को कौन सी राहत पहुंचा रहे हैं? आज जो पुल, सड़कें बर्बाद हुई हैं, इनकी मरम्मत कब होगी? जो पुल और सड़कें बनाए, क्या उसके कॉन्ट्रैक्टर और एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा? कमलनाथ ने कहा कि मौसम विभाग ने पहले चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार और प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ। उन्होंने बांध खोलने के नोटिस जारी नहीं किए, जिसके चलते बाढ़ आ गई है। उन्होंने कहा कि इस बाढ़ में किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कैसे होगा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गुजारे की खेती है, पंजाब हरियाणा की तरह नहीं है। गुजारे की खेती नष्ट होने से परिस्थितियां और भी भयानक साबित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से कहा कि वो कलाकारी की राजनीति करती है। बाढ़ में फंसे लोगों को रिलीफ कैंप में पहुंचाया, इसके बाद वो कहां जाएंगे? महंगाई के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि महंगाई के भाजपा के दौर में बढ़ी है और भाजपा के नेता आरोप लगाते हैं कि महंगाई कांग्रेस की वजह से आई है। बांध के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि बांध बनाना कोई गलत बात नहीं है, वो सिंचाई के काम में आता है। कोरोना के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि सरकार को पहले से खतरे के बारे में पता था, लेकिन उसकी तैयारी नहीं की। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई और भाजपा के नेताओं ने झूठ बोला कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेशकों का विश्वास नहीं है, वो यहाँ निवेश करना नहीं चाहती। जब पत्रकारों ने सिंधिया से संबंधित सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो उनका प्रतिनिधि बनकर नहीं आए हैं, जनता 2023 का इंतजार कर रही है। पर स्वाभाविक है कि कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे, क्योंकि घोषणाओं से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। आज जो खेती बर्बाद हुई है, ये हमारा कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। यहाँ की अर्थव्यवस्था, पूरे शिवपुरी जिले की, पूरी ग्वालियर चंबल की अर्थव्यवस्था अपने कृषि क्षेत्र पर आधारित है। हमारी आर्थिक गतिविधि बनती है और ये घोषणा करके कि जिनकी मृत्यु हुई है, 8 लोगों की मृत्यु हुई है, इनको इतना मुआवजा दिया जाएगा, ये तो केवल घोषणा है। मेरा तो प्रश्न मुख्यमंत्री से बिल्कुल साफ और सीधा है, आप कौन सी राहत पहुंचा रहे? कब तक? ये सीमित समय में आप इसकी घोषणा करें। इसकी घोषणा करनी, ये घोषणाएं कर लेनी, लोगों को तसल्ली दे देनी, ये कलाकारी करनी, इससे नहीं चलने वाला। क्या आप इन्हें ब्लैकलिस्ट करेंगे? जो भी कॉन्ट्रैक्टर था, अगर सड़ा हुआ पुल बनाया, और मैं तो ये कहता हूं कि हमारा जो मौसम विभाग है वो तो 2-3 दिन पहले घोषित कर देता है कि इतनी बारिश आने वाली है। ऑरेंज अलर्ट होता है, रहती है, सैटेलाइट की पिक्चर में आती है। आपने बांध तो खोलने का क्या नोटिस दिया? बांध अचानक खुल रहे हैं, यही हुआ। बांध अचानक खुल रहे हैं और दूसरी बाढ़ आ रही है, साथ साथ आप बांध खोल रहे हैं। इसकी योजना बनानी थी। ये तो बैठ के आपको समझ के